शूट करते हैं ना अभी, तो फिर इसका मतलब कि वो उसका लिमिटेशन तो नहीं है। और हम, मैं दूसरा बोलता हूँ, हम कौन सी ऐसी फिल्में बना लेते हैं जो विजुअली स्ट्रॉन्ग, जिसमें कि मतलब वो आईफोन पे ही बन जाती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हम विजुअली वैसे भी ऑनेस्टली हमारे यहाँ विजुअली स्ट्रॉन्ग फिल्म मेकर्स नहीं है। जैसे कि अगर आप हॉलीवुड में बात करेंगे कि यार टिम बर्टन का एक स्टाइल है ना, एक स्टाइल होता है कि डेल टोरो का एक स्टाइल है, या नहीं इवन मार्टिन का एक स्टाइल है, या स्पिलबर्ग का एक स्टाइल है। मतलब स्पिलबर्ग के बारे में हम पूरा बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ से बहुत कम फिल्में हैं जो गिन सकता हूँ मैं, विशाल भारद्वाज हैं, अनुराग कश्यप है, साउथ में कुछ लोग हैं। या एक बार हम एक फिल्म देख रहे थे, ब्लैक एंड वाइट फिल्म, तो वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, 1950s का पता चल रहा है, लेकिन उसके अंदर जो परफॉर्मेंसेज हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, वो रियल है। तो यार ये, और वो पीरियड फिल्म है, तो यार ये कौन सी फिल्म है यार, गुरुदत्त की फिल्म लग रही है। अभी समझे, गुरुदत्त ने तो मेरे को पीरियड फिल्म बनाई नहीं, लेकिन ये देखने से गुरुदत्त की फिल्म लग रही है। तो वो फिल्म थी बाज, जो गुरुदत्त ने डायरेक्ट की थी, जो हमें पता नहीं है फिल्म के बारे में, वो पीरियड फिल्म है। तो खाली मेरे को स्टाइल देखकर समझ में आ गया कि ये यार ये तो उस टाइम की फिल्म, मतलब उस टाइम की जो फिल्म है उनसे डिफरेंट लग रही है। तो आई थिंक वो जो सिग्नेचर स्टाइल होता है वो, क्योंकि हमें लगता है कि फिल्म मेकिंग सिर्फ कहानी कहना है, और मैं बोलता हूँ कहानी कहना नहीं है। मैं स्क्रीन प्ले राइटर हूँ, जो मैंने पहले वाले सेशंस में भी यहाँ बोला था कि अगर मेरे को कहानी कहनी है ना, और मैं बहुत अच्छा राइटर, मैं किताब लिखूँगा। और अगर फिल्म मेकिंग का सिर्फ जॉब कहानी कहना है, तो अगर हमें लगता है कि लोग बोलते हैं ना कहानी सब कुछ होती है, मैं आपको 1000 फिल्म ऐसे दिखा दूँगा। कहानी में बोल रहा हूँ जो लीनियर कहानी जिसका हम बात करते हैं कि कहानी में ये होता है। दुनिया के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स जो होंगे उनकी फिल्मों में कोई कहानी नहीं है, या वही कहानी वो 10 बार बता रहे। लाला लैंड की कहानी जो है, अभिमान, वो अभिमान की कहानी भी वही है, बेसिक लेवल पर वो एक ही कहानी है, लेकिन उसको जो प्रेजेंट करने का तरीका है विजुअली, फिल्म सब चीज़ों के बिना एग्जिस्ट कर सकती है, विजुअल के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। कहानी के बिना तो एग्जिस्ट कर सकती है, हजारों फिल्में जिनमें कोई कहानी नहीं है, या जिसको कहानी, मैं बोल रहा हूँ जिसको डिफाइन नहीं कर। ट्री ऑफ लाइफ की क्या कहानी है, मेरे को कोई बताए? क्या किताब में लिखी जा सकती? नहीं लिखी जा सकती है ना। अगर वो किताब में बेटर लिखी जा सकती, तभी लोग बोलते हैं बुक, अच्छी बुक को अडाप्ट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो उसका मीडियम वो है। तो हमारे यहाँ तो विजुअल का वैल्यू ही नहीं है। मतलब बहुत बार लोग बोलते हैं कि अरे ये तो ऐसा लग रहा था कि मतलब अपना क्राफ्ट दिखा रहे, कहानी तो कुछ थी नहीं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ उल्टी तरीके से भी होना चाहिए ना, कि यार कहानी तो बहुत अच्छी थी लेकिन क्राफ्ट नहीं था फिल्म का कुछ। मैं तो दूसरी तरीके से भी रिव्यू कर सकता हूँ ना फिल्म को। बहुत सारी फिल्मों में लगता है यार कहानी अच्छी थी लेकिन इस फिल्म में क्राफ्ट तो कुछ था नहीं है, तो ऐसा लगा कि मतलब मैं कैमरा ले गया, मैंने बस बेसिक एक कैप्चर कर लिया। तो दोनों तरीके से, तो वो जो विजुअल का हमें वैल्यू करना पड़ेगा, या एडिट का, जो मैं बोलता हूँ कि एडिट का बहुत ज़्यादा, मतलब फिल्म एडिटिंग ही सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो फिल्म मेकिंग के लिए यूनिक है। बाकी तो सारी चीज़ें दूसरी चीज़ों में एग्जिस्ट करती है ना, एक्टिंग थिएटर में करती है, राइटिंग, म्यूजिक, सब सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है जो फिल्म की क्राफ्ट में, जो सिर्फ फिल्म में एग्जिस्ट करती है, वो एडिटिंग है। कि दो विजुअल्स को कट करके मैं मीनिंग चेंज कर सकता हूँ। ये किसी और आर्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, पेंटिंग में नहीं हो सकता, थिएटर में नहीं हो सकता है, बुक में नहीं हो सकता है। जो ये तो बेस, तो जो स्क्रीन पे राइटर्स भी हैं उनको मैं तो बेसिक एडिटिंग तो आपको समझ में आनी चाहिए एज अ स्क्रीन पे राइटर। तो जो आप बोल रहे हो कि आप ये कैसे करते हो, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा ये एज अ एडिटर भी सोच रहा हूँ मैं, जो वो तुमने बोला कि राइट लेफ्ट में, अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या है राइट लेफ्ट का। तो फिर मैं एज अ एडिटर सोच रहा हूँ यार ये तो काट काट सकता हूँ ना मैं। अगर मेरे को, मैं क्लोज में डाल दूंगा उसको, अगर ऐसा कोई इनकन्सिस्टेंसी का प्रॉब्लम अगर है तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन है, और वो एडिटिंग से आएगा। एडिटिंग का प्रोसेस तो वही रहेगा कि बीच में, अब कई बार आप जैसे कि फिल्मों में भी तो कंटिन्यूटी का इशू हो जाता है ना कई बार, मतलब होता ही है, एक्टर गलत, तो आप क्या करते हैं बीच में कुछ और डाल देते हैं, हाथ का शॉट डाल देते हैं, कोई वाइट शॉट डाल देते हैं, कुछ ऐसा डाल देते हैं, हाँ कुछ डाल देते हैं ताकि कुछ, जिससे कि उसका कंसिस्टेंसी, मतलब आपको जो कंटिन्यूटी है वो गड़बड़ हुआ है तो पता चल जाए। दूसरा बात ये है कि कंटिन्यूटी को लेकर जो बहुत अच्छा वो एक वीडियो है थल्मा शूमकर का, जिसमें वो सिगार वाला जो एग्जाम्पल है कि कंटिन्यूटी क्या होती है, इमोशनल कंटिन्यूटी होती है। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं उसको, इतना वैलिड नहीं मानते हैं अगर इमोशन में आप हाँ मतलब, और वो पहली बार में शायद पता भी नहीं चलता है। नहीं चलते। हाँ मतलब पहली बार में, मतलब कई बार आपको अपने एडिट में ही नहीं पता चलता, फिर आपको लगा ये अच्छा ये तो प्रॉब्लम है, मतलब पहली बार तो वो बार बार व्यूइंग में तो प्रॉब्लम
और परफेक्ट तो होगा। पहले पहले के टाइम में तो, अब तो क्या हो गया कि अब डिजिटल है ना सब चीज़, वो फोटो भी ले रहा है, कोई ऐसे भी कर रहा है। पुरानी फिल्म में तो आप मेमोरी से ही कर रहे हो ना, कंटिन्यूटी मेमोरी से ही कर रहे हो। तो वो ये तो जब क्या बोलते हैं यूट्यूब वगैरह आ गया, तब लोग पॉज करके, या वीसीआर आ गया, पॉज कर देखने लगे। एक बार मैं फिल्म देख ली, मेरे को तो पता ही नहीं है, और अगर वो कंटिन्यूटी में देखने लगे तो फिल्म ऐसे ही काम नहीं कर रही है, इसका मतलब। तो आई थिंक वो जितनी भी लिमिटेशन है, अगर हम वो समझ, एआई के लिए भी एग्जैक्टली मेरे हिसाब से वही अप्रोच है जो बाकी चीज़ों के लिए, कि आपको फिल्म मेकिंग का बेसिक तो पता होना चाहिए। प्रॉब्लम जो मैंने बोला कि बहुत सारी वीडियो है वो इंजीनियर से बनाए, वो मीम बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और कई लोगों को लगा शॉर्टकट। जो मेरे को समझ में आ रहा, हम रोमांटिक फिल्म क्यों बना रहे हैं, वो जिसका कोर इमोशन है, जहाँ पर अब आधी चीज़ें मतलब परफॉर्मेंस पर हैं, दो लोगों की केमिस्ट्री में है, उसको मैं कैसे बना दूंगा? आज नहीं बना, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं पॉसिबल है, अभी पॉसिबल नहीं है। फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा, कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, साइलेंसेस में खेलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा जहाँ डायलॉग, क्योंकि मैं फिर वो ये सब चीज़ें देखने लगूंगा, मेरा उस कैरेक्टर से कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा। मतलब मैं नहीं बना सकता ना बिफोर सनराइज या बिफोर सनसेट, जब तक वो केमिस्ट्री नहीं है। तो मेरे को ये जो हमारे यहाँ रिप्लेसमेंट हम कर देते हैं, बेसिक स्किल का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है जो है। जैसे कैमरन बोल रहा है, वो एक्ट्रेस का काम करना बंद नहीं करेगा ना, क्योंकि वो जो मैजिक है वो आप उसी के लिए तो करते हो। कि ये जैसे मेरे को बहुत एक्टर्स बोलते हैं कि ऑडिशन में क्या करना है, पूछ देते हैं, कई बार उनको पता चल जाता है कि हम सर आपको ऐसे ऑडिशन कर रहे हैं, तो ऑडिशन में क्या करना है। मैंने कहा मुझे पता है क्या करना है, लेकिन वो तो आप क्या देख रहे हो ऑडिशन में बेसिकली। मैंने कहा मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये कैरेक्टर क्या है, वो तो मुझे पता है कि ये ऐसे होगा, आप क्या कर सकते हो। और ज़्यादातर आप वो आदमी सेलेक्ट होगा जो आप बोलोगे कि यार ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये तो इसने कुछ और ही कर दिया, अच्छा ऐसे भी किया जा सकता है। और अगर वो उस चीज़ को इन्हेंस किया, अल्टीमेटली कोलैबोरेटिव फॉर्म है ना। और ये चीज़ आप सीखते हो। जैसे कि हमने एक फिल्म में एक कैरेक्टर लिखा था, वो ब्रिटिश पुलिस वाले का कैरेक्टर था, जो कि लिखा भी ऐसा है कि वो बुलडॉग है, वो आता है, वो चीज़ें इधर उधर कर देता है, गुस्सा करता है, चेकिंग करने के लिए आया, वो ऐसे करके कैरेक्टर लिखा था। वो एक ब्रिटिश एक्टर था, उसने उसको, और कॉमेडी है ये, तो उसने ना उसको बहुत लेज़ी तरीके से किया, जैसे वो डिसइंटरेस्टेड है ये काम करने में, क्योंकि वो रोज़ करता है। और वो इतना फनी हो गया क्योंकि वो इतना बोर होकर आया है। तो हमको लगा ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये चीज़ तो हमने सोचा ही नहीं था। तो वो जो एक कोलैबोरेशन के लिए, या तो एआई को भी कभी कभी मैं वो बोलता हूँ, वो फ्रीडम देना है। एआई कभी आपको नया आइडिया देगा, अरे ऐसा भी तो दिख सकता था, जो आपका कोई प्रोडक्शन डिज़ाइनर या डीओपी आकर बोले ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो कई बार मैं एआई को उसके लिए भी यूज़ करता हूँ, यार ये ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो किया जा सकता है। तो आई थिंक वो उसको आप ऐसा कोलैबोरेटर अगर देख रहे हो, रादन की यही होगा और ऐसे, तो हाँ, तो क्योंकि अभी तो आप वैसे ही उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, एआई में इतना कंट्रोल तो नहीं है जो सेट पर किया जा सकता है। तो आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि अब ये हो गया तो इससे अब नेक्स्ट इमेज कैसे बन सकता है, इससे ये कैसे हो सकता है। वो आपको उसको जो सेट पर भी होगा कि आप एक्टर ने ऐसे कर दिया है इसको, तो आप इसी को आगे लेकर कैसे चल सकते हैं। तो वो आई थिंक मैं वो बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि वो टूल्स तो आप सीख जाओगे,